हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 2023 चल रहा है और इस साल काफ़ी टीचिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए और अभी भी रिमेनिंग जो मंथ्स हैं उसमें भी काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम हैं टीचिंग के जो कि कंडक्ट होने वाले हैं। तो आज भी हम एक ऐसे ही एग्ज़ाम की बात करेंगे कि एक न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है और बहुत जल्द कुछ ऐसी पोस्ट है जिनको फिल किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस पोस्ट पे अभी न्यू वैकेंसी आनी है, बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और इसके साथ ही हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी आपकी एग्ज़ाम की। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो चलिए आज हम देखते हैं कि अभी न्यू वैकेंसी कहाँ आने वाली है। तो देखिए, ये मैंने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 8 अगस्त को एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो अभी मैं आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन दिखाती हूँ कि बेसिकली इस नोटिफिकेशन में किस न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात की गई। तो आप देखिए, ये यहाँ पे वैसे इसके रिगार्डिंग हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हो गए जिन्होंने ये नोटिफिकेशन ये पहले देखा होगा, पर इसके बारे में देखिए आज हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम कब तक होगा या कुछ और भी बातें। तो देखिए, सबसे पहले तो इनमें बताया गया है कि जो पीटीआई जो प्राइमरी पीटीआई की जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत जल्द आने वाली है। 30 सितंबर से पहले, यानी 30 सितंबर से पहले पहले आपको प्राइमरी पीटीआई की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 2000 प्लस वैकेंसी रहेगी फॉर दी पीटीआई, यानी कि 2000 वैकेंसी बहुत नंबर है ये वैकेंसी का। ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो काफ़ी सीरियस है अपनी प्रिपरेशन के लिए वो आराम से इसमें एक सीट ले जाएगा, क्योंकि काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी है। 2000 प्लस वैकेंसी अगर आ रही है तो मुझे लगता है आप सभी को अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर हम देखिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो देखिए बेसिकली इसमें तो बोला गया है कि अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अभी बोर्ड उनके ऊपर डिस्कस कर रहा है कि बट विल बी द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द रिक्रूटमेंट। पर अभी तक देखिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी रिक्रूटमेंट हुई या फिर कहीं और, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि पीटीआई टीचर के लिए बीपीएड कंपलसरी की जाती है कि आपकी बीपीएड आपने की होनी चाहिए। तो आई होप कि जिन्होंने भी कैंडिडेट ने फिजिकल एजुकेशन में किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन ली हुई है उन सबको इनके इसके बारे में पता होगा। तो अगर आपने बीपीएड कर रखी है तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए कि ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। और अब क्या है कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि मैम पीएस टेट के बारे में बताइए, क्या इसमें पीएस टेट भी कंपलसरी किया जाएगा। तो देखिए, अभी तक पीएस टेट फॉर द पीटीआई टीचर इज़ नॉट कंडक्टेड, मीन्स अभी तक पीटीआई टीचर्स के लिए पीएस टेट नहीं हुआ। तो अगर गवर्नमेंट अभी जाके इसमें अगर पीएस टेट को कंपलसरी कर देती है तो कैंडिडेट के पास तो पीएस टेट है ही नहीं, तो कहाँ से लेके आएंगे वो। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको अगर पीएस टेट अगर गवर्नमेंट कंपलसरी करती है तो गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा कि पीएस टेट का एग्ज़ाम लेंगे हम पहले। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट ने बोला है कि 30 सितंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर द पीटीआई टीचर, तो ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि पहले पीएस टेट का एग्ज़ाम लेना पड़ेगा और आफ्टर दैट पीटीआई रिक्रूटमेंट ही स्टार्ट हो सकेगी। तो ये तो नहीं होने वाला बेसिकली, यानी कि इस साल जो वैकेंसी आने वाली है फॉर द प्राइमरी पीटीआई देयर विल बी नो पीएस टेट फॉर द कैंडिडेट। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको हो सकता है बाद में दिक्कत हो पीएस टेट एग्ज़ाम क्लियर करने में। और इससे माइंड भी डाइवर्ट होता है कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द 2 एग्ज़ाम। पहले आप पीएस टेट दोगे और उसके बाद आप बीपीएड के लिए अपनी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग स्टडी करोगे और एग्ज़ाम दोगे पीटीआई का। तो पहली बात तो ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए, नोटिफिकेशन आएगा सितंबर मंथ में, तो आपको मान के चलिए आपके अक्टूबर में फॉर्म फिल किए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो चांस रहेगा कि आपका जो पीटीआई का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा दैट विल बी इन मंथ ऑफ दिसंबर के मंथ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट इसके बारे में बार बार नोटिस इशू कर रही है, इट्स मीन्स गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंडक्ट दिस एग्ज़ाम एज सून एज पॉसिबल। तो दिसंबर के मंथ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और आप देखिए, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीरियस है इस रिक्रूटमेंट को लेके वो अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए।
और अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात करें तो आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि अब एग्ज़ाम जो भी पंजाब में हो रहे हैं वो बेसिकली दैट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ पेपर ए पंजाबी एंड सेकंड इज पेपर बी फॉर द कंसर्न सब्जेक्ट। तो देखिए पेपर ए में तो यू ऑल नो दैट यू हैव टू स्कोर 50% मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। मीन्स पेपर ए इज जस्ट ए क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम, नो मार्क्स इज एडिड इन द मेरिट लिस्ट। तो इसके जो भी मार्क्स हो गए ना वो मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे। जो पेपर बी है इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। तो पेपर बी में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो आपका एक कंसर्न सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि वो आपसे क्या करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है पेपर में, आपका जो जैसे फिजिकल एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है तो आपको अपनी जो भी आपने बीपीएड में जो बुक्स पढ़ी है या स्कूल्स में जो बुक्स पढ़ी है फिजिकल एजुकेशन की, आप सबसे पहले वो बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज ही इसी सब्जेक्ट की ही रहेगी आपकी। उसके बाद अदर सब्जेक्ट आएंगे जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर जीएस का पोर्शन भी आपसे पूछा जा सकता है और रीजनिंग का भी। तो देखिए बेसिकली क्या है, और पंजाबी बेसिकली क्या है कि बात देखिए सब्जेक्ट तो आप सभी को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, और पंजाबी, रीजनिंग और जीएस ये सारे कैंडिडेट ऐसे सब्जेक्ट है जो कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट अटैम्प्ट कर लेते हैं। इसमें कोई खास फ़र्क नहीं आता है मेरिट में। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क आएगा आपकी मेरिट लिस्ट में, मींस कैंडिडेट का सिलेक्शन होना और न होना इस बात पे डिपेंड करेगा कि हाउ इज़ योर मैथ एंड इंग्लिश, कि आपकी मैथ और इंग्लिश में कैसी पकड़ है। अगर हम बात करें मैथ और इंग्लिश में, अगर आप एक मैथ में आप अच्छे नहीं हो, इट्स मीन्स आउट ऑफ 10 यू मैक्सिमम यू स्कोर 3 और 4 मार्क्स, ठीक है। पर एक बच्चा जिसके मैथ में बहुत अच्छी पकड़ है तो वो क्या करेगा, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी स्कोर कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और जिस सब कैंडिडेट का मैथ अच्छा है वो ऑब्वियस सी बात है 10 आउट ऑफ 10 ईजिली स्कोर कर सकता है। इवन मैं अपनी बात करूँ ईटीटी में, मेरे 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है इन सब्जेक्ट ऑफ मैथ। तो ये सब्जेक्ट क्या होता है कि बेसिकली आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है देन यू कैन डू दी ऑल क्वेश्चन राइट। अदरवाइज आप तो देखिए यही मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट तो यही रहते हैं मैथ में। तो बेसिकली क्या है कि मैं अपनी इस चैनल पे मैथ और इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। ऐसे कैंडिडेट जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको मैथ और इंग्लिश, अगर आपको इन दोनों सब्जेक्ट में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आई विल शेयर लॉट्स ऑफ वीडियो ऑन दिस चैनल कि आपकी जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन हो जाए। 2 से 2.5 महीने में हम मैथ और इंग्लिश का जो भी सिलेबस रहेगा हम कवर करेंगे। तो इससे ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी कैंडिडेट को एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई डिफ़िकल्टी होगी। तो ये तो रही क्लासेस के बारे में। तो देखिए अब क्या है कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और इसके रिगार्डिंग ज़्यादा न सोचते हुए सिर्फ इस पे फोकस कीजिए कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऑब्वियस ही बात है फॉर्म फिल करने वाले हैं और उसमें से आपको अपनी एक सीट लेनी है। तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। और बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट अगर आती है तो आई विल शेयर ऑल दोज इन्फॉर्मेशन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।